नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइंड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, ब्रह्मांड की कहानियाँ इतनी रोचक है कि हर जगह वैज्ञानिक खोज के बाद ऐसा लगता है जैसे यह कोई अंतिम खोज हो। लेकिन अगले ही कुछ महीनों में इस खोज को गलत सिद्ध करके कोई दूसरी खोज इस खोज की जगह ले लेती है। अब मौजूदा मामले में ही देख लीजिए। अभी तक शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह थे, यानी कि पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि को माना जाता था। लेकिन हाल ही में नासा की न्यूज़ के द्वारा यह साबित कर दिया गया है कि सौरमंडल का सबसे ज़्यादा उपग्रह यानी कि चंद्रमा वाला ग्रह बृहस्पति बन गया। दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतु, उल्का, उपग्रह और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के पूरे ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो हमारा सूर्य होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माना जाता है कि कोपरनिकस पहला ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने सौर प्रणाली की खोज की थी, जिसमें उसने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों की खोज करी थी। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण है। इन्हीं 8 ग्रह के सौर समूह को सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों, सूर्य या अन्य किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। इन्हीं ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिसर्च किए गए बृहस्पति के ग्रहों में 12 नए ग्रहों की खोज की गई है जो एक तरह से सौरमंडल के खगोलीय पिंड के रूप में जाने जाते हैं और ये बृहस्पति के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। इन कारण इसको बृहस्पति के उपग्रह या चंद्रमा की संज्ञा दी गई। इस तरह से एक ग्रह कई उपग्रह भी होते हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा उपग्रह यानी चंद्रमा शनि ग्रह था, लेकिन हाल ही में 12 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की गई है, जिसके बाद पूरे सौरमंडल में बृहस्पति सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला ग्रह बन गया। जहां शनि के चक्कर लगाने वाले उपग्रहों की संख्या अभी तक 83 थी, वहीं बृहस्पति के मामले में यह संख्या 92 यानी कि 92 तक पहुंच गई है। दोस्तों, बृहस्पति हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। वाशिंगटन में कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के खगोलविद स्कॉट शेपर्ड के मुताबिक बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा खोजे गए हैं, जिसके चलते बृहस्पति सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह बन गया। बृहस्पति का चक्कर लगाने वाले इन 12 चंद्रमाओं में 9 ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में इसके चक्कर लगाते हैं। अपनी कक्षा की दूरी तय करने में 550 दिन से अधिक का समय लेते हैं। वहीं बचे हुए 3 बड़े चंद्रमा अपनी कक्षा की दूरी तय करने में 340 दिन का समय लेते हैं। इन चंद्रमाओं की खोज साल 2021-22 में हवाई और चिली में दूरबीनों का इस्तेमाल करके की गई थी। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लैनेट सेंटर यानी MPC की सूची में जोड़ा गया है। MPC अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है जिसका काम वैश्विक लेवल पर उपग्रह, शुक्र ग्रह और धूमकेतुओं से संबंधित जानकारी एकत्रित करना है। दोस्तों, एक कलेक्ट करना है और उनकी कक्षाओं का अनुमान लगाना, इन सारी जानकारियों को प्रकाशित करना है। बृहस्पति के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी पता लगाने के लिए भविष्य में और भी मिशन लॉन्च होने हैं, जिनमें से 2023 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अंतरिक्ष यान और 2024 में बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का पता लगाने के लिए नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन आदि प्रमुख है। यूरोपा क्लिपर मिशन के चंद्रमा यूरोपा के विस्तार से जानकारी इकट्ठा करेगा और जांच करेगा। इस बर्फीले चंद्रमा में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हो सकती है या नहीं। दरअसल यूरोपा में लोहे के कोर, एक चट्टानी आवरण और खारे पानी का एक महासागर होने की संभावना है। हालांकि पृथ्वी के विपरीत यानी पृथ्वी से अलग यूरोपा महासागर संभवतः 10 से 15 मील की मोटाई वाली बर्फ के नीचे स्थित है और इसकी अनुमानित गहराई 40 से 100 मील यानी कि 60 से 150 किलोमीटर हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।